हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज़ निशा रिजवी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट प्रॉपर पूरा कवर किया टॉपिक, फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे न्यूमेरिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का ये लेक्चर। पहला सवाल क्या लिखा है? एन एमीटर हैज़ 10 डिवीजन ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 एंड 0.5 एम्पियर। वॉट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर? कह रहा है एक एमीटर है, वहां पर 0 और 0.5 के बीच में कितनी लाइन्स हैं? 20 डिवीजन्स हैं। यहाँ पे 10 डिवीजन से लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? लीस्ट काउंट निकालना है। किसका? एमीटर का। तो हमने इससे पहले जब लीस्ट काउंट पढ़ाया था हमने यही कहा था, जैसे अगर हमसे कोई स्केल की, हम सब जानते हैं सेंटीमीटर स्केल में 0 के बाद 1 आता है और इनके बीच में कितने लाइन्स होते हैं? 10। तो अगर हमसे कोई कहे इस स्केल की लीस्ट काउंट निकालो, तो हम 0 के बाद देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो क्या है? 1 अपॉन में इन दोनों के बीच में कितनी लाइन है? 10 होती है, तो 10 कर देंगे। तो कितना? 0.1। इस सेंटीमीटर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 0.1। सिमिलरली हमें यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ 0 के बाद क्या है? 0.5 है। और कितने डिवीजन्स हैं? तो 10 डिवीजन है। तो यहाँ लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 10। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। 1/20 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 0.05 हमारा ये एम्पियर लीस्ट काउंट इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इफ 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन mm। तो मेन तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये हमारा होता है वर्नियर स्केल और ये होता है हमारा मेन स्केल। वर्नियर स्केल का कह रहा है कि जो 50th डिवीजन है वो मेन स्केल के 49 डिवीजन से मिल रहा है। और वर्नियर स्केल में ऐसे ही बना ही होता है, जो वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन हमेशा मेन स्केल के 49 डिवीजन से मिलते हैं, अगर वो एरर फ्री हैं तो उनके लीस्ट काउंट बताना है मिलीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आया कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 40 मेन स्केल डिवीजन के। तो अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो 40 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। 0 से 0 कैंसिल आउट। सॉरी 40 नहीं होता, ये 49 है। 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने वर्नियर स्केल में पढ़ा था, क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है वर्नियर कैलिपर्स में 1 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया 1 mm माइनस, या अभी MSD रहने दीजिए, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो गया हमारा 1 mm, ये माइनस 49 अपॉन 50 mm। देन हमारा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? LCM ले लेंगे 50, यहाँ पे आएगा 50 माइनस 49, 1/50 mm। एंड इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 mm हमारी लीस्ट काउंट आ गई वर्नियर स्केल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मेजर थिकनेस ऑफ अ पेंसिल इज 1.4 mm बाई अ वर्नियर कैलिपर्स। यानी कि एक पेंसिल की थिकनेस मेजर की वर्नियर कैलिपर से आया 1.4 mm। फिर कह रहा है अगर प्लस 0.02 सेंटीमीटर एरर है तो करेक्ट थिकनेस क्या होगी? तो देखिए करेक्ट थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है, फिर वो चाहे पॉजिटिव आपका एरर हो चाहे निगेटिव, हमेशा यही होता है। वो होता है मेजर्ड थिकनेस माइनस करेक्शन, और यही करेक्शन हमारा जो होता है ये एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट थिकनेस निकालिए। मेजर्ड थिकनेस कितनी है? 1.4। देन यहाँ पे आया ये, फिर माइनस करेक्शन कितना कह रहा है? प्लस 0.02। तो यहाँ से हो जाएगा 1 पॉइंट, ये प्लस है 4 माइनस माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया 0.02। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 0.02 है। तो यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.4 एंड 0.02, यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये 3, यानी कि 1.38 हमारा क्या है? करेक्ट थिकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, तो कह रहा है अ वर्नियर कैलिपर्स इज ग्रेजुएटेड इन mm एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यानी कि
10 डिवीजन ऑफ VSD कितना है, 9 MSD के बराबर है। तो यहाँ से 1 VSD निकालना होगा तो क्या करेंगे, 9/10 MSD। जब हमने क्या किया, दोनों जॉस को कांटेक्ट कर दिया, तो जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो कहाँ है, टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द 3 डिवीजन, यानी कि ये हमारा जीरो है मेन स्केल का और इधर हमारा वर्नियर स्केल का 1 2 3। इस जीरो से राइट साइड में देखिए, इस तरफ राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है, राइट साइड में वर्नियर का जीरो मैच कर रहा है। जब हम दोनों जॉस को कांटेक्ट मिला रहे हैं तो हमारा जीरो पे नहीं मिल रहा बल्कि जीरो से पहले 3rd डिवीजन पे मिल रहा है। तो हमें लीस्ट काउंट पूछ रहा है वर्नियर स्केल का और जीरो एरर पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये 1 MSD माइनस 9/10 VSD, तो 10 माइनस 9/10 यानी कि 1/10 किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। ये इसकी आ गई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब जीरो एरर वाला निकाल लेते हैं। तो एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, देखिए यहाँ सवाल में। फिर हमारा जीरो एरर कितना दे रखा है, +3 दे रखा है, और साथ में इसका क्या करना होता है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। जब हमें एरर निकालना होता है तो जितना दिया होता है उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो +3 इंटू लीस्ट काउंट हमारे कितनी आ गई है, यहाँ पे 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3 mm। और अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना होगा तो +3 इंटू 0.01 यानी कि 0.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, while measuring the length of pencil with vernier calipers the main scale reading is 4.6 centimeter and 6th division of vernier scale coincide with main scale. Find the length of pencil if least count is 0.01 centimeter and zero error is plus 0.04 centimeter। तो हमने अभी कल बताया था कि जब हम लोग रीडिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब हमने वर्नियर स्केल पढ़ाया था तो हम लोग लिखते हैं मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट माइनस में एरर। तो मेन स्केल में कितना चला है वो 4.6 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही है, 6th वाली, तो प्लस में 6 इंटू लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 माइनस एरर, एरर कितना दे रखा है प्लस 0.404। देन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.6 प्लस 0.06 और ये माइनस प्लस मिलके माइनस 0.04, ये हो जाएगा हमारा 4.66 माइनस 0.04, 4.62 हमारी सेंटीमीटर में टोटल रीडिंग आ गई। अगला बात करें, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है वो 40 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशंस होते हैं वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 20 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 40 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड के लिए निकाल ले रही है, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो 40/20 ऑसिलेशंस 0022, यानी कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस ले रही है, 2 ऑसिलेशन, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f, तो 1/ फ्रीक्वेंसी है 2, डिवाइड करेंगे 0.5 सेकेंड, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।